क्या तुम लोगों ने बहुत सारी मानवास देख रखी है और तुम्हें सिमिलर स्टोरीज से बोर हो रहे हो, या फिर तुम्हें भी सोलो लेवलिंग की तरह कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी देखनी है पर तुम्हें कोई स्टोरी मिल नहीं रही? वेल, अगर ऐसा है तो डोंट वरी, क्योंकि मैं एक ऑसम मानवा का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। इस स्टोरी में एमसी के पास एक नहीं बल्कि दो सिस्टम है। पहले प्रोफेशन सिस्टम से एमसी जो है इस दुनिया का एक लौता नेक्रोमेंसर बन जाता है, और दूसरे टैलेंट सिस्टम से एमसी को एक गॉड लेवल टैलेंट मिलता है। इन दोनों सिस्टम की हेल्प से एमसी एकदम ओवर पावर बन जाता है। स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है ही, इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाती है तुम्हारे भाई की एक्सप्लेनेशन। तो स्टोरी के मेन कैरेक्टर का नाम लिन मोयू है, जो कि इस वर्ल्ड में कई साल पहले रिबॉर्न हुआ था। हम स्टोरी में आगे इसे लिन कहकर बुलाएंगे। कई सौ साल पहले इस वर्ल्ड पे जो है मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था, और उन मॉन्स्टर्स से बचने के लिए ह्यूमंस जो है अवेकन होने लगे। इस वर्ल्ड में जो है 3 टाइप के प्रोफेशंस है। पहला आता है कॉम्बैट क्लास, दूसरा आता है सपोर्ट क्लास, और तीसरा जो है वो है लिवलीहुड क्लास प्रोफेशन। जो कॉम्बैट क्लास और सपोर्ट क्लास है, इन्हें 5 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है: लो लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल, रेयर लेवल और लेजेंडरी लेवल। तो स्टोरी स्टार्ट होती है शी-हाई फर्स्ट एकेडमी से, जहाँ पर लिन एक स्टूडेंट है और आज जो है उसकी अवेकनिंग सेरेमनी है। फिर जो प्रिंसिपल है वो स्टूडेंट से बोल रहे होते हैं, स्टूडेंट्स, पिछले 3 साल की पढ़ाई में तुम लोगों ने जो है थ्योरेटिकल नॉलेज को मास्टर कर लिया है, और आज जो है तुम्हारी अवेकनिंग सेरेमनी है, और आज के दिन जो है तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड होगा। और मैं होप करता हूँ कि तुम लोग भी अपने सीनियर सोशियान सिंह की तरह ह्यूमैनिटी के एक पिलर बनोगे। उसके बाद जो प्रिंसिपल है वो ट्रांसम्यूटेशन सर्कल को एक्टिवेट कर देते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें लिन को दिखाया जाता है, जिसके पास उसका एक क्लासमेट गावेंग आता है और वो बोलता है, अरे लिन, तुम्हारा फेवरेट प्रोफेशन कौन सा है? अरे शर्माओ मत, बोलो बोलो। देखो, मैं तो एक नाइट बनना चाहता हूँ, जरा मेरा फिगर तो देखो, मैं पक्का एक नाइट बनूंगा और लड़कियों को प्रोटेक्ट करूंगा। पर जो लिन है वो गावेंग को कोई रिप्लाई नहीं देता और वो वहाँ से निकल जाता है। इसके पास जो गावेंग है उसके पास उसके 2 क्लासमेट आते हैं और वो बोलते हैं, अरे गावेंग, तुम उस इडियट से क्यों बात कर रहे हो? वो तुम्हें कोई रिप्लाई नहीं देगा। उसके ग्रेड जरा से बेहतर हो गया तो क्या हुआ, देखना वो आज पक्का एक लिवलीहुड क्लास प्रोफेशन एक्टिवेट करेगा। ये सुनकर गावेंग जो है लिन की साइड लेते हुए बोलता है, अरे ऐसा मत बोलो, वो बात नहीं करता क्योंकि उसे बात करना पसंद नहीं। चलो कोई ना, रहने दो। फिर सीन चेंज होता है और हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है, जो कि मिस्टर जेंग से बात कर रहे होते हैं। ये जो मिस्टर जेंग है, ये एक लेवल 52 के फॉर्मेशन मास्टर है, जो कि एक रेयर लेवल सपोर्ट क्लास प्रोफेशन है। उसके बाद जो प्रिंसिपल है वो ट्रांसम्यूटेड सर्कल को एक्टिवेट कर देते हैं और स्टूडेंट्स के प्रोफेशन अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फिर जो प्रिंसिपल है वो फर्स्ट स्टूडेंट को बुलाते हैं, जो कि एक फार्मर बनता है, जो कि एक लिवलीहुड क्लास प्रोफेशन है। और ऐसे ही जो दूसरा लड़का है वो एक शेफ बनता है, जो कि फिर से एक लिवलीहुड क्लास प्रोफेशन ही है। थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसिपल और मिस्टर जेंग आपस में बात कर रहे होते हैं। मास्टर जेंग बोलते हैं, इस साल के जो स्टूडेंट्स है वो काफी ज्यादा एवरेज है। प्रिंसिपल भी उनकी बात पर अग्री करते हुए बोलते हैं कि अब तक एक भी स्टूडेंट रेयर प्रोफेशन अवेक नहीं कर पाया है। फिर जो प्रिंसिपल है वो नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाते हैं, जिसका नाम शियाशु है। मैं इसे शिया बुलाऊंगा। फिर जो शिया है वो लिन से बोलती है, लिन मोयू, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली जीनियस क्या होता है। शिया और जो लिन है वो इस एकेडमी के 2 जीनियसेस है, बट जो लिन है वो हमेशा शिया से आगे रहा है। शिया को देखकर मास्टर जेंग की आंखें बाहर आ जाती है। मास्टर जेंग शिया की तारीफ करते हुए बोलते हैं, जो शिया का मेंटल स्ट्रेंथ है वो ऑर्डिनरी लोगों से डबल है, तो हो सकता है कि वो एक मेज बन जाए, जो कि एक हाई लेवल प्रोफेशन है, और अगर कोई स्पेशल मेज हुआ तो वो एक रेयर प्रोफेशन होगा। फिर जो शिया है वो ट्रांसम्यूटेशन सर्कल में चली जाती है और तभी आसमान में लाइट अपीयर हो जाती है, एंड जो शिया है वो एक एलिमेंटल मेज बन जाती है, जो कि एक रेयर लेवल प्रोफेशन है। शिया का प्रोफेशन देखकर एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स और मास्टर जेंग शिया की तारीफ करते हैं। फिर जो प्रिंसिपल है वो लिन को बुलाते हैं और प्रिंसिपल मास्टर जेंग से लिन के बारे में पूछते हैं, और मास्टर जेंग बोलते हैं, प्रिंसिपल मन ही मन सोच रहे होते हैं, अगर लिन भी एक रेयर प्रोफेशन अवेक कर दे तो इसकी माँ का मजे ही मजे। फिर जो लिन है वो ट्रांसम्यूटेशन सर्कल में चला जाता है और जो आसमान है वो पूरी तरीके से काला पड़ जाता है और मौसम तो ऐसा लग रहा है कि सबकी फट जाती है। और तभी जो है आसमान में एक स्केलेटन आर्मी अपीयर हो जाती है। इसे देखकर तो सबकी और ज्यादा फट जाती है, एंड थोड़ी ही देर में जो लिन है वो प्रोफेशनल सिस्टम के हेल्प से एक यूनिक हिडन प्रोफेशन को अवेक करता है, एंड इस तरीके से वो इस दुनिया का एक लौता और पहला नेक्रोमेंसर बन जाता है। लिन के प्रोफेशन को देखकर जो सभी स्टूडेंट होते हैं वो काफी ज्यादा चल रहे होते हैं, और फिर वो लिन के प्रोफेशन की बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं। 2 डरी हुई लड़कियां आपस में बात करते हुए बोलती हैं, अभी जो माहौल था वो कितना ज्यादा स्केरी था, एंड लिन का जो प्रोफेशन है वो एक नेक्रोमेंसर है, तो क्या इसका मतलब है लिन को हर वक्त डेड पीपल का सामना करना पड़ेगा? ये सुनकर एक लड़का बोलता है, अच्छा ही है, वो हम इंसानों से तो ढंग से बात नहीं करता था, अब मरने दो साले को। भाई, जब शिया ने रेयर प्रोफेशन अवेक किया तो उसे तारीफ, और लिन यूनिक प्रोफेशन भी अवेक कर दे तो उसे गालियां।
देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। बट फिर भी लिन उन लोगों को एज यूजुअली इग्नोर करके आगे बढ़ रहा होता है, पर जो मास्टर जेंग है वो उसे रोक लेते हैं और लिन को अपनी स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बोलते हैं। और लिन भी इस बात पर मान जाता है। हमें लिन के स्टैट्स दिखाए जाते हैं और साथ ही में लिन के पास 2 स्किल्स होते हैं। पहली स्किल से जो है लिन वो स्केलेटन्स को समन कर सकता है। जैसे जैसे लिन का लेवल बढ़ेगा वैसे ही लिन के स्केलेटन्स का स्टैट्स और ग्रेड भी बढ़ेगा। एंड लिन को एक और स्किल मिलती है जिसका नाम सोल ब्लेज है। इस स्किल से लिन डायरेक्टली अपोनेंट के सोल को बर्न कर सकता है। जितना ज्यादा लिन के स्किल का लेवल होगा उतना ही ज्यादा उसका डैमेज होगा। फिर लिन अपने 10 स्पिरिट पॉइंट को यूज करके एक स्केलेटन को समन करता है। ये जो स्केलेटन है ये लिन से भी ज्यादा पावरफुल है। इस स्केलेटन को देख के लिन के क्लासमेट फिर से डरने लग जाते हैं। फिर जो मास्टर जेंग है वो लिन के स्केलेटन पर अटैक करते हैं एंड लिन को एक वार्निंग आती है, आपके स्केलेटन वॉरियर पर अटैक हुआ है, क्या आप काउंटर अटैक करना चाहेंगे? अगर 10 सेकंड में आपने कोई डिसीजन नहीं लिया तो स्केलेटन ऑटोमेटिक काउंटर अटैक करेगा। बट जो लिन है वो स्केलेटन को रोक देता है एंड मास्टर जेंग जो है लिन को जाने के लिए कह देते हैं। एंड जो लिन है वो अपने स्केलेटन के साथ आगे बढ़ जाता है एंड हमें गावेंग का सीन दिखाया जाता है जिसके अलग ही नखरे चल रहे होते हैं। भाई जैसी इसकी हरकतें हैं इसका नाम गावेंग नहीं गेयांग होना चाहिए था। अब ये मत पूछना कि मुझे गे की हरकतों के बारे में इतना कैसे पता है। फिर गावेंग लिन से पूछता है क्या ये स्केलेटन पावरफुल है? एंड लिन बोलता है भाई तुझसे तो बेहतर ही है। ये सुनकर गावेंग बोलता है पर मुझे तो ये कचरा लग रहा है। मरना है क्या? मरना तेरे को डर नहीं लगता? फिर जो प्रिंसिपल है वो गायोंग को बुलाते हैं तो गायोंग लिन को बाद में बात करेंगे कहकर निकल जाता है एंड लिन अपने स्केलेटन को वापस बुला लेता है और वो स्केलेटन लिन के सबनिंग स्पेस में स्टोर हो जाता है। लिन जो स्पिरिट पॉइंट्स को यूज करके स्केलेटन्स को समन करता है वो उन स्केलेटन्स को अपने सबनिंग स्पेस में स्टोर कर सकता है एंड इन स्टोर किए हुए स्केलेटन्स को जब चाहे तब फिर से यूज कर सकता है बिना स्पिरिट पॉइंट्स को यूज किए। और जैसे जैसे लिन का लेवल बढ़ेगा समनिंग स्पेस भी बढ़ेगा एंड तभी गायोंग वापस आ जाता है जो कि एक स्वॉर्ड एंड शील्ड नाइट बनता है जो कि एक हाई लेवल प्रोफेशन है। फिर गायोंग बोलता है देखा मैंने बोला था ना मैं एक नाइट बनूंगा, फ्यूचर में हम साथ में रेड मारेंगे और मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। अगर किसी को मुझे मारना होगा तो उसे तुम्हारी लाश से गुजरना पड़ेगा। ये सुनकर लिन बोलता है तूने गलत बोला है और गायोंग बोलता है अरे मुझे पता है मैंने जानबूझकर गलत बोला है ताकि तुम बात कर सको। फिर जो प्रिंसिपल है वो अनाउंसमेंट करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स है उन सभी के लिए एकेडमी एक न्यूबी डंजन को प्रोवाइड करेगी एंड अगले एक वीक के परफॉर्मेंस पर स्टूडेंट्स को हायर एकेडमी जाने का मौका मिलेगा। ये जो न्यूबी डंजन है इसमें लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक के मॉन्स्टर्स होते हैं एंड ये डंजन काफी ज्यादा सेफ होते हैं। यही सोचते हुए लिन जो है आगे बढ़ रहा होता है पर तभी शिया लिन को रोक लेती है। शिया बोलती है कि वो लिन से कम्पीट करना चाहती है इसीलिए वो लिन को चैलेंज करती है और लिन भी इस चीज के लिए मान जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें लिन को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली फोटो में अपनी ग्रैंडमा और सिस्टर को देख रहा होता है और तभी लिन के डोर पर नॉक हो जाता है और लिन के घर पर प्रिंसिपल आते हैं जो लिन के लिए कुछ सप्लाई लेकर आते हैं। लिन भी उन्हें ले लेता है एंड प्रिंसिपल लिन को रेस्ट करने के लिए कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद मिडनाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन के सामने सिस्टम लोडिंग का विंडो आ जाता है। लिन को समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है एंड तभी लिन के सामने एक नोटिफिकेशन आता है होस्ट ने जो है नेक्रोमेंसर प्रोफेशन को अवे किया है एंड ये प्रोफेशन सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है इसीलिए स्ट्रॉन्गेस्ट टैलेंट सिस्टम प्रोफेशन सिस्टम के साथ बाइंड हो रहा है एंड लिन को स्ट्रॉन्गेस्ट टैलेंट सिस्टम से एक यूनिक गॉड लेवल टैलेंट मिलता है जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इंक्रीज। ये टैलेंट अभी लेवल 1 पर है एंड इस टैलेंट से लिन के स्केलेटन्स के एट्रीब्यूट 5 गुना से बढ़ जाएंगे एंड साथ ही में लिन को एक पैसिव स्किल भी मिलती है जो है डैमेज ट्रांसफर। जैसे कि इसका नाम है ये स्किल लिन पर होने वाले सभी डैमेज को लिन के स्केलेटन्स पर ट्रांसफर कर देता है। मतलब लिन का अटैकिंग पावर 5 गुना बढ़ चुका है। जो स्केलेटन्स है पहले से ही लिन से पावरफुल था अब वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन डंजन के सामने खड़ा होता है और उसके साथ गावेंग भी खड़ा होता है। गावेंग लिन को साथ में डंजन में रेड करने के लिए इन्वाइट करता है बट लिन इसके लिए मना कर देता है एंड ये सुनकर गावेंग के नखरे फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। मैक्सटन बोलता है मेरा मतलब है गावेंग बोलता है यार मैं तो तुम्हें भाई मानता था और भाईचारा निभा रहा था पर तुमने तो भाईचारा तोड़ दिया। बट लिन क्लैरिफिकेशन देते हुए बोलता है स्टार्टिंग में सोलो रेड करना बेस्ट होता है क्योंकि टीम अप करने से जो एक्सपीरियंस है वो डिवाइड हो जाता है तो लेवलिंग काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। और तभी शिया आती है और वो भी लिन की साइड लेते हुए बोलती है कि लिन जो बोल रहा है वो सही है, लेवल 10 के नीचे तक सोलो लेवलिंग करना ही बेहतर होता है, लेवल 10 के बाद टीम अप करना चाहिए। गावेंग भी इन दोनों की बात को मान जाता है एंड लगता है कि भाईचारा फिर से टॉप पर आ गया है। उसके बाद जो
प्रिंसिपल है वो सभी स्टूडेंट्स को टीम अप करने के लिए बोलते हैं सिवाय शिया और लिन के। ये सुनकर एक स्टूडेंट बोलता है कि शिया और लिन को सपोर्ट क्यों नहीं चाहिए। तो प्रिंसिपल बोलते हैं जो शिया है वो शियाजिंग एकेडमी के लिए एम कर रही है। कंफ्यूज मत होना, अभी शिया जो एकेडमी में है वो शिहाई फर्स्ट एकेडमी है और जो शिया एकेडमी में जाना चाहती है वो शियाजिंग एकेडमी है। तो जो शिया है उसे फास्ट लेवल अप करना पड़ेगा और जो शिया है वो एक एलिमेंटल मेज है तो उसे सपोर्ट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड रही बात लिन की, ना ही मैं और ना ही मास्टर जंग, हम दोनों में से लिन के प्रोफेशन के बारे में कोई भी नहीं जानता। अगर तुम में से कोई सपोर्ट करना चाहता है तो टीम अप कर सकता है। बट सभी स्टूडेंट्स लिन के स्केलेटन से डर रहे होते हैं एंड लिन भी टीम अप करने से मना कर देता है क्योंकि उसे भी शियाजिंग एकेडमी ही जाना है। और लिन और प्रिंसिपल के बीच में थोड़ी और कन्वर्सेशन होती है जहाँ पर प्रिंसिपल बताते हैं कि शियाजिंग एकेडमी में जाने के लिए एटलीस्ट 12 लेवल होना चाहिए और टू बी सेफ 15 लेवल तो होना ही चाहिए। एक वीक में 12 लेवल तक पहुंचना ही हार्ड है, 15 लेवल तो और भी ज्यादा हार्ड हो जाता है। इसके बाद जो शिया होती है वो लिन से कम्पीट करने के लिए बोलती है चलो देखते हैं कौन ज्यादा लेवल अप करेगा। इसकी हरकतें कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही। सारे लोग मुनावर की स्टोरी टैग कर रहे थे, अगर पिछवाड़े में दम है ना भाई 1v1 बॉक्सिंग फाइट के लिए तेरे को चैलेंज कर रहा हूँ। के बाद लिन डंजन में एंटर करता है और डंजन में वो 4 स्केलेटन्स को समन करता है एंड उन्हें सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करने का ऑर्डर देता है। लिन के स्केलेटन्स लेवल 1 के मॉन्स्टर्स को मारते हैं जिससे उसे 10 एक्सपीरियंस मिलता है एंड उसके लेवल 1 का 1% कंप्लीट होता है। मतलब लिन को 100 लेवल 1 के मॉन्स्टर्स को मारना तब जाके वो लेवल 2 पे पहुंचेगा। 10 मिनट में ही लिन का एक्सपीरियंस 10% से इंक्रीज हो जाता है और 30 मिनट में ही लिन लेवल 2 पर पहुंच जाता है। लिन के सभी स्टैट्स 10 पॉइंट से बढ़ जाते हैं और लिन का समनिंग स्पेस भी बढ़ जाता है। फिर लिन एक लेवल 2 के स्केलेटन को समन करता है जिसके स्टैट्स काफी ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। उसके बाद लिन हंटिंग कंटिन्यू करता है। उसके लेवल 2 के स्केलेटन्स लेवल 3 और लेवल 4 के मॉन्स्टर्स को 1 हिट किल कर रहे होते हैं और लिन के पास एक मैप का फंक्शन भी होता है। अभी लिन मैप को देख ही रहा होता है, उसे अपने पीछे एक मॉन्स्टर दिख जाता है। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर लिन पर अटैक कर पाता, लिन अपनी स्किल सोल ब्लेज यूज करके उस मॉन्स्टर के सोल को बर्न कर देता है और उसे वहीं पर खत्म कर देता है। और थोड़ी ही देर में लिन लेवल 3 पर पहुंच जाता है और लिन फिर से स्केलेटन्स को समन करता है और जो ये स्केलेटन्स होते हैं ये लेवल 6 के मॉन्स्टर्स को भी आसानी से 1 हिट किल कर रहे होते हैं। एंड अब लिन को इस डंजन में आए हुए 4 घंटे हो चुके हैं और लिन अब लेवल 4 पर पहुंच चुका है। एंड हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसिपल और शिया के फादर आपस में बात कर रहे होते हैं। इनकी कन्वर्सेशन उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं थोड़ी सी स्किप कर रहा हूँ। प्रिंसिपल और शिया के फादर शिया और लिन के प्रोफेशन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं एंड ये भी बताते हैं कि न्यूबी डंजन है ये 12 आवर्स तक ही ओपन रहता है और जैसे ही 12 आवर्स कंप्लीट होते हैं ये डंजन सभी लोगों को बाहर फेंक देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि ऑलरेडी लेवल 7 पर पहुंच चुका है एंड लिन के स्केलेटन्स इजीली लेवल 7 के मॉन्स्टर्स को 1 हिट किल कर रहे होते हैं। एंड लिन को इस डंजन में आए हुए 7 घंटे हो चुके हैं। लिन अब डंजन के एंड तक पहुंच चुका है बट उसे अभी तक एक भी लेवल 8 का मॉन्स्टर नहीं मिला। अभी लिन आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है बट फॉर्चुनेटली लिन के पास एक पैसिव स्किल है डैमेज ट्रांसफर। इस स्किल के हमेशा ऑन रहने के कारण लिन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं लगता एंड लिन पे जो मॉन्स्टर अटैक करता है वो एक लेवल 8 का ट्री टाइप मॉन्स्टर होता है। लिन अपने स्केलेटन को ऑर्डर देता है इस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए एंड वो स्केलेटन उस ट्री पर एक अटैक कर देता है बट वो मॉन्स्टर नहीं मरता। लिन के स्केलेटन को टोटल 4 अटैक करना पड़ता है तब जाके वो मॉन्स्टर मरता है। लिन के स्केलेटन्स जो ऑलरेडी अपने लेवल पर 5 गुना पावरफुल है उसके 4 हिट पर ये मॉन्स्टर मरता है। तो सोचो ये ट्री मॉन्स्टर कितना ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पर ऐसे एक नहीं 100 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स है। अगर कोई दूसरा प्लेयर होता तो उसकी तो फट के 4 हो जाती बट लिन के लिए तो ये जन्नत है। लिन अपने सभी स्केलेटन्स को अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देता है एंड लिन की एक्सपी लगातार बढ़ रही होती है। एंड उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई डंजन से बाहर निकल रहा होता है। ये सीन देखकर प्रिंसिपल और बाकी से भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 12 घंटे से पहले ही किसी को अगर से डंजन से बाहर आना होता है तो उसे लेवल 8 के ट्री वाले मॉन्स्टर्स के फॉरेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है और ऐसा करना किसी के लिए भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर प्रिंसिपल को लिन दिखाई देता है तो वो लिन से पूछते हैं कि तुम बाहर कैसे आए और लिन बोलता है कि उसने सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। प्रिंसिपल लिन का लेवल देखकर शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं तुम लेवल 7 पर हो और लिन बोलता है डंजन में बहुत वीक मॉन्स्टर्स थे नहीं तो मैं लेवल 8 पर पहुंच जाता। देख रहे हो अपना लौंडा एक मौका नहीं छोड़ रहा फ्लेक्स मारने का। फिर जो लिन है वो प्रिंसिपल से परमिशन मांगता है शिहाई सिटी के बाहर जाने के लिए पर प्रिंसिपल तो अपने ही ख्यालों में। एंड फिर प्रिंसिपल अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और लिन के बात को मान जाते हैं और लिन को फिलहाल रेस्ट करने के लिए कहकर वापस शिया के डैड के पास चले जाते हैं। प्रिंसिपल को आते हुए देख सभी लोग प्रिंसिपल से पूछ रहे होते कि सब ठीक तो है ना और अब प्रिंसिपल की बारी है फ्लेक्स मारने की। के बाद हमें लिन का सीन दिखाया जाता है जो कि डंजन के सामने बैठकर रेस्ट कर रहा होता है
और तभी जो शिया है वो पोर्टल से बाहर निकलती है। जैसे ही वो लिन को सामने देखती है वो शॉक हो जाती है और फिर लिन का लेवल देख के तो वो कम्प्लीटली शॉक ही हो जाती है। एंड तभी शिया के डैड उसको बुलाते हैं एंड शिया कार में बैठने के बाद पहले तो लिन को जी मर्जी गालियां देती है एंड उसके बाद मोटिवेट होते हुए बोलती है कि एक दिन वो लिन को हराएगी जरूर। ये बेचारी अभी अपने डिप्रेशन से थोड़ा सा बाहर निकली ही थी। शिया के डैड उस पे एक और बम फोड़ देते हैं। ये बोलते हैं कि जो लिन है उसने लेवल 8 के मॉन्स्टर्स को मारा है। ये सुन के तो शिया के तोते उड़ जाते हैं। हमें कार के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गावेंग लिटरली लिन के पैरों में है एंड वो उसे भीख मांग रहा है। मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट गई भाड़ में। अब समझ में आया मैं इसे मैक्सटेन क्यों बोलता हूँ। गावेंग लिन को डंजन में साथ में रेड मारने के लिए मना रहा होता है एंड लिन भी मान जाता है। सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गावेंग लिन का वेट कर रहा होता है पर लिन अभी तक आया नहीं होता है। तो गावेंग प्रिंसिपल से पूछता है कि लिन कहाँ है। प्रिंसिपल बताते हैं कि लिन तो सिटी से बाहर चला गया है। ये सुनकर गावेंग पूरी तरीके से फट जाता है। गावेंग भी लाइक साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। तुम्हें पता है लिन ने गावेंग के साथ में रेड क्यों नहीं किया? क्योंकि आजकल माहौल बहुत खराब चल रहा है। खराब माहौल से याद आया, माहौल तो सच में खराब चल रहा है। इसीलिए चाहे तुम लड़का हो या लड़की, अपना ख्याल रखो एंड मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।